हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 20 कर लेते हैं तो जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ध्यान रखिएगा, यूपी बीएड एग्जाम में जीके से 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो इस प्रैक्टिस को ध्यान से कीजिएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए एफेलियन, ऑप्शन बी एंटीपोड, या ऑप्शन सी पेरीहेलियन, या ऑप्शन डी एल्टीएट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है सूर्य, पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है। किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब चक्कर लगाते समय सूर्य से दूरी बढ़ती है और कहीं कहीं पे घटती है। जो दूरी बढ़ती है इसको क्या बोलते हैं? यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम पास करने के लिए क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, इसीलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस की, कि जीके जीएस सिलेबस में क्या पूछा जाएगा वही हमको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूपी बीएड जीके जीएस सिलेबस की। यहाँ पे देखिए, जीके जीएस सिलेबस में आपको भूगोल पढ़ना होगा, इतिहास, भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ओके। इसके अलावा करंट अफेयर्स, कला और संस्कृति, पुरस्कार और मान्यता और कंप्यूटर आदि। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कितने? 50 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन भूगोल से आएंगे, कुछ क्वेश्चन इतिहास से आएंगे, कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कला और संस्कृति, पुरस्कार और मान्यता, कंप्यूटर आदि। क्लियर? इसको बोलते हैं अपसोर। जब दूरी घटती है तो इसको बोलते हैं उपसोर, यानी कि अपसोर को इंग्लिश में कहते हैं एफेलियन और उपसोर को इंग्लिश में कहते हैं पेरीहेलियन। अपसोर की दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और उपसोर की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ओके। जब उपसोर की दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 4 जुलाई को। और पेरीहेलियन या उपसोर की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एफेलियन, यानी कि अपसोर बोलते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आइसोबुटेन एवं प्रोपेन, ऑप्शन सी मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन डी मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु है। यह पश्चिमी हरा रंग का वर्णक है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए सिक्के का, ऑप्शन बी शिलालेख का, ऑप्शन सी मंदिर का, या ऑप्शन डी पक्षी का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलालेख का। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, या ऑप्शन डी ब्यूटेन। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन को। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी पत्रकारिता, या ऑप्शन सी चिकित्सा, या ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए, इसकी स्थापना 1962 में भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की गई। यह पुरस्कार 1 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। कौन सा?
वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ये कब बांटा जाता है? 1 जुलाई को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? ऑप्शन ए सांविधिक निकाय, या ऑप्शन बी दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला निगम, ऑप्शन सी बिहार में स्थित निजी उद्यम, या ऑप्शन डी गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी परम विशिष्ट सेवा पदक, या ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, या ऑप्शन डी परमवीर चक्र। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमवीर चक्र। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्घ्य में ... ऑप्शन ए वृद्धि होती है, ऑप्शन बी कमी होती है, या ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी कमी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन सी साहित्य एवं पत्रकारिता, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय समझ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? ऑप्शन ए या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है, ऑप्शन बी या तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देती है, या ऑप्शन सी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, या ऑप्शन डी या ग्लाइकोसिस को रोकती है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान, ऑप्शन बी उपजाऊ मृदा, या ऑप्शन सी घनी वनस्पति, या ऑप्शन डी सभी सही हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। यहाँ पे देखिए, यह लगभग 23,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। कौन सा? भारत के कच्छ का रण। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? ऑप्शन ए भारी उद्योग को, ऑप्शन बी कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, ऑप्शन सी विदेशी कंपनियों को, या ऑप्शन डी आपात स्थिति में राज्य सरकार को। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन ए अप्रैल मार्च, ऑप्शन बी जुलाई जून, या ऑप्शन सी अक्टूबर सितंबर, या ऑप्शन डी जनवरी दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? सभी लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई जून। ओके, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी मार्गरेट अल्वा, या ऑप्शन सी मीरा कुमार, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीरा कुमार। ओके, ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ, या ऑप्शन बी नॉर्वेस्टर, या ऑप्शन सी लू, या ऑप्शन डी मैंगो शावर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। ओके, ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर में जन्म लेने वाले चक्रवात शीतकाल के समय जेट पवनों के प्रवाह में आकर पूर्व की ओर बढ़ते हैं,
तथा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचकर शीतकाल में वर्षा करते हैं। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जोला डॉट डॉट के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन ए मक्का की खेती, ऑप्शन बी गेहूं की खेती, या ऑप्शन सी जौ की खेती, या ऑप्शन डी चावल की खेती। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल की खेती। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, या ऑप्शन सी लोकसभा आयोग, या ऑप्शन डी योजना आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योजना आयोग के बारे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? ऑप्शन ए रथ, ऑप्शन बी प्रसाद, या ऑप्शन सी मठिका, या ऑप्शन डी गंधकुटी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाबलीपुरम स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रण होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही पत्थर से बने 5 मंदिरों का समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, या ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एसी को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? ऑप्शन ए बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता है, ऑप्शन बी बुरादा पानी को सोख लेता है, ऑप्शन सी बुरादा उष्मा का कुचालक है, या ऑप्शन डी बुरादा उष्मा का सुचालक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी बुरादा उष्मा का कुचालक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्यमंडल, या ऑप्शन सी आयन मंडल, या ऑप्शन डी समताप मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी समताप मंडल। ओके, पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल वाली परत में ओजोन परत पाई जाती है। यह धरातल से 32 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। किसको? ओजोन परत को। इस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ओके, समझ गए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, या ऑप्शन डी या ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्रवाल भित्तियों से बनी हुई संरचना है। यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस समाप्त होती है। कितना रहा आपका स्कोर वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।